तो बीटा माइनस डिके हमारा कंप्लीट हो गया। और बीटा माइनस में क्या देखा था हमने, बीटा माइनस में हमने देखा था बेसिकली न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता था और एक इलेक्ट्रॉन हमें मिलता था, और साथ में कौन सा पार्ट, जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कौन सा पार्टिकल मिलेगा आपको, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, अब बिल्कुल उसी के सिमिलर है हमारा बीटा प्लस डिके। तो बीटा प्लस डिके में होना क्या है, हमारा एक्स होगा जेड ए, किसी डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा दैट इज बेसिकली वाई, बट इसमें प्रोसेस में क्या होता है पी, मतलब पॉजिटिव लिखा हुआ है मतलब उसका पी ले लो, पी मतलब प्लस, प्लस मतलब हमारा प्रोटॉन 1p1 इट विल कन्वर्ट इनटू, तो कन्वर्जन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ही होना है। तो अगर पॉजिटिव का p लिया मतलब प्रोटॉन बदलेगा, किस में बदलेगा, न्यूट्रॉन में, तो 0n1। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा +1e, और जब न्यूट्रॉन मिला तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल रिलीज होगा दैट विल बी न्यूट्रिनो। क्लियर मेरी बात, ये क्या चीज है, ये पॉजिट्रॉन है, आप सब लोग जानते होंगे अच्छे से। पॉजिट्रॉन क्या चीज होती है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के जैसा होता है बट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर, अब प्रोसेस लिखना तो कोई खास बात नहीं है, हमने यहाँ पर एक्स जेड ए ये हो गया। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा एक पॉजिट्रॉन +1, और यहाँ पर क्या निकलेगा, एक न्यूट्रिनो निकलेगा। तो यहाँ पर अगर प्लस लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, Z-1, और यहाँ क्या आ जाएगा A। बस सिंपल सा प्रोसेस है। अब बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका Q वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अभी तक हमने दो जो डिके पढ़े, एक अल्फा डिके और एक बीटा माइनस डिके। अल्फा डिके और बीटा माइनस डिके में एक बात आपने समझी होगी कि अगर हमें मास डिफेक्ट लिखना है तो मास डिफेक्ट में हम जो देखते थे, जो इलेक्ट्रॉन के मास हुआ करते थे ना, वो कैंसल आउट हो जा रहे थे, चाहे अल्फा डिके हो चाहे बीटा माइनस डिके हो, दोनों में कैंसल आउट, मतलब दोनों में जो यहाँ पर आपको पार्टिकल मिलता था, ये बेसिकली अपना कौन हो गया, ये अपना बीटा पार्टिकल हो गया। जो डॉटर न्यूक्लियाई के साथ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के अलावा जो कुछ मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। ठीक, तो बाकी सब में तो कैंसिल आउट हो गया, दो में, इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा, वो देखते हैं कैसे। हमें तो क्यू वैल्यू निकालनी, तो हमें पता है क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं ठीक है, तो डेल्टा एम कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा एम लिखेंगे हम मास ऑफ एक्स एटम, ये डायरेक्ट मैं एटम का मास लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ जेड टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, माइनस ऑफ इसका मास ऑफ वाई एटम माइनस Z-1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना कंप्लीट हो गया, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो चल ही रहा है। अब इसमें ध्यान से देखो आप, मास ऑफ एक्स एटम यहाँ आ गया और ये माइनस मास ऑफ वाई एटम को मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी सब में तो जेड एम ही कैंसिल आउट हो जाता था। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, माइनस जेड एम ही तो ये रहा, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ध्यान दो, ये प्लस हो गया, सर ये बीच का प्लस हो गया, और एम ई का से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड एम ई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, और ये माइनस एम ई है, ये प्लस हो गया माइनस, तो 2m बन जाएगा। एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, माइनस जेड एम ई, ये माइनस ओपन करो तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस ऑफ मास ऑफ वाई एटम, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, और इस एम ई का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, जेड एम ई प्लस हो चुका है ना, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का एम ई और माइनस का एम ई। अब आप ध्यान से देखो तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ ऐड हो गया और कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो बीटा डिके में जो बेसिकली आपकी क्यू वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्यू वैल्यू आएगी मास ऑफ एक्स एटम माइनस मास ऑफ वाई एटम
माइनस ऑफ 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद होना चाहिए। और बाकी पहले की तरह मैंने बता दिया, ये जो एनर्जी है रियलिटी में कौन शेयर करेगा, ये तीनों लोग शेयर करेंगे। बट आपके मन में भी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। इससे क्या मिलेगा, ना के बराबर एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन ले जाएगा, अपना ये। और इसकी एनर्जी अगर अपने को निकालनी, बीटा पार्टिकल, जब भी हमसे पूछा जाए कि बताओ बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या है, तो एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, या हम बोले पॉजिट्रॉन, तो वो हम लिखेंगे Q वैल्यू माइनस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। एक तो ये पॉइंट याद होना चाहिए, दूसरा ये पॉइंट याद होना चाहिए। बस खत्म हो गया अपना बेसिकली बीटा प्लस डिके, है ना। तो बस अपने को नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्वेश्चन आते हैं जेईई में, हर साल आते हैं इनके ऊपर, तो याद रखना है उनको बस। ठीक है, चलो तो ये नोट कर लो। तो हमने बीटा डिके के दो टाइप पढ़ लिए, बीटा प्लस और बीटा माइनस। अब हमें पढ़ना के कैप्चर। अच्छा, के कैप्चर जो है ना, के कैप्चर इज सिमिलर टू बीटा प्लस डिके। आप 14 बात नोट कर लो। के कैप्चर वो क्या है, कैसे होता है, वो सब बताया जाएगा। तो पहले नोट करो, के कैप्चर इज सिमिलर टू बीटा प्लस डिके। तो के कैप्चर क्या है, इसे के कैप्चर क्यों नाम दिया गया, वो समझते हैं। ऐसे हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर हमारी के शेल हो गई, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और भी शेल है लेकिन उन्होंने बनाने रखा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, के एल एम फालतू। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, वो मान लो अनस्टेबल है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अनस्टेबल है और वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो कई बार क्या है, वो कोई भी चीज का एमिशन, ना वो अल्फा डिके कर पा रहा है, ना बीटा डिके कर पा रहा है, बीटा में बीटा प्लस बीटा माइनस नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करता है, जो अच्छा के शेल ही सबसे पास में नजर आती है। न्यूक्लियस सबसे पास में कौन सी शेल होगी, के शेल। और अगर के शेल बहुत ज़्यादा पास है, जो हैवी एलिमेंट होंगे उनकी अगर बात करें, तो के शेल अगर उनकी बहुत पास में है, तो क्या करता है न्यूक्लियस, अपने ही के शेल के इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को खा लेता है। इसे बोलते हैं के कैप्चर, मतलब के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया किसने, किसी बाहर के ने नहीं किया, खुद ही हमारा जो न्यूक्लियस है उसने ही खा लिया। और ऐसा करने से स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है वो मैं समझा दूंगा, बट आप ये समझो के कैप्चर क्या चीज़ है। के कैप्चर में क्या होता है वो क्लियर है। कई बार आपको क्या अपने वर्ड्स में नोट करना है कि कई बार जो हमारी के शेल होती है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होती है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने ही के शेल के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को खा लेता है। और उससे क्या चीज़ होती है वो हम समझते हैं। जब के शेल का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो न्यूक्लियस में अपने कौन है, प्रोटॉन बैठा हुआ है। के शेल का इलेक्ट्रॉन बेसिकली 1p1 और हमारा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जब मिलते हैं तो सोचो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मिलने से क्या हमें एक न्यूट्रॉन मिल जाएगा। और जब जब न्यूट्रॉन मिलता है तो एक पार्टिकल रिलीज होता है जिसके पास एनर्जी होती है, जिसे हम बोलते आ रहे हैं न्यूट्रिनो। और खुद सोचो अगर ऐसा करने से न्यूट्रिनो निकला तो न्यूट्रॉन क्या होता था, क्या इसके पास एनर्जी होती थी, हाँ। तो सोचो न्यूक्लियस ने ऐसा करके, कैसा करके, के शेल के इलेक्ट्रॉन को खा के न्यूट्रॉन में बदला और उसने क्या रिलीज कर दिया, एक न्यूट्रिनो रिलीज कर दिया, जिससे उसकी एनर्जी कम हो गई और वो स्टेबिलिटी गेन कर लिया। इसे ही हम बोलते हैं के कैप्चर। क्लियर मेरी बात। अच्छा, के कैप्चर की जो हम बेसिकली इक्वेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, अपना x z a, इसको क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, y, कोई भी डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, z-1 और अपना a, और हमारा कौन सा पार्टिकल निकला, न्यूट्रिनो निकला। क्लियर। इसी तरह से हम इसकी Q वैल्यू का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, वो भी लिख लेते हैं। Q वैल्यू, तो Q वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल का है, के शेल का है,
इसलिए तो के कैप्चर बोल रहे हैं। तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, मास ऑफ एक्स एटम माइनस ऑफ जेड एम ई और प्लस का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन इसी ने लिया ना, माइनस ऑफ मास ऑफ वाई एटम माइनस ऑफ जेड माइनस 1 इंटू एम ई। ध्यान से देखो क्या लिखा, इन दोनों, भाई मास डिफेक्ट क्या चीज होती थी, मास डिफेक्ट जो हमारे जो रिएक्टेंट थे, इन दोनों का मास और इसके मास का डिफरेंस ही तो हमारा मास डिफेक्ट था। तो यहाँ पर दो लोग हैं, तो इन दोनों का मास जो रहेगा, जब किसका मास ज्यादा रहेगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी, जब इन दोनों का मास और इसका मास माइनस करोगे तो जो डिफरेंस मिलेगा वही तो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ। तो बेसिकली हम ऐसा लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस जेड एम ई, यहाँ पर आएगा एम एक्स माइनस ऑफ जेड एम ई प्लस एम ई माइनस ऑफ एम वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का जेड एम ई, और ये प्लस हो चुका है तो माइनस का एम ई। अब देखो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड एम ई से जेड एम ई चला गया, एम ई से एम ई चला गया, परफेक्ट। और 931.5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास डिफेक्ट, ये डेल्टा एम। तो डेल्टा एम हमारा कितना आ गया, डेल्टा एम आ गया एम एक्स माइनस एम वाई, सिंपल। और अगर हमसे कोई क्यू वैल्यू पूछेगा तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, क्यू वैल्यू हो जाएगा एम एक्स माइनस एम वाई इंटू 931.5। हमें ये याद रखना चाहिए, है ना। तो अपना तीनों जो डिके थे बीटा के, कौन कौन से, बीटा माइनस, बीटा प्लस और के कैप्चर, तीनों हमने डिस्कस कर ली। तो आपको इतना पढ़ने के बाद ये बात समझ में आएगी कि अगर अल्फा डिके को ढंग से समझ लिया जाए तो इन चीज़ों में बस थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना, याद रखना कि इसमें क्या कन्वर्ट होता है, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार अच्छे से आप इन चीज़ों को रिवाइज करो, फिर नोट करो। मैं एक दो क्वेश्चन जो कराता हूँ जो बिल्कुल सिंपल से जो अपने एग्जाम में पूछे गए वो मैं करा देता हूँ। अब देखो कैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपसे बोला जाएगा, क्वेश्चन नोट कर लो, कैलकुलेट दी अल्फा पार्टिकल एंड बीटा माइनस पार्टिकल, कैलकुलेट दी अल्फा पार्टिकल एंड बीटा माइनस पार्टिकल एमिट इन दिस प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, 92U238 से हमें जो मिला वो मिला लेड PB 82 टू कितना होता था, 226 206, है ना, ये आता है। अब हमसे अल्फा पार्टिकल और जो हमारे बीटा माइनस पार्टिकल, अच्छा अब ये याद होना चाहिए कि बीटा माइनस में क्या मिला करता था। तो याद करो, पूरी प्रोसेस याद करोगे तो फील आएगी आपको। जो हमारा बीटा माइनस था, तो बीटा कैसे याद रखना चाहिए, जैसे बीटा माइनस डे हुआ तो बीटा माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एन, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो मिलने वाला पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। और सोचो अगर इलेक्ट्रॉन मिला तो एमिट होने वाला पार्टिकल कौन होगा, एंटी न्यूट्रिनो। जब इस तरह से याद रखोगे ना तो हमेशा याद रहेगा। अब बस अपने को एक चीज क्लियर है, हमने ऐसा मान लिया कि बेसिकली अल्फा पार्टिकल हो गया 2He4, तो ये हमने कुछ मान लिया कि 8 मिले, अल्फा पार्टिकल का नंबर कितना मान लिया 8। और बीटा माइनस पार्टिकल तो वो तो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, ये हमने मान लिया B, और यहाँ पर तो 0 आएगा, तो ये हमारा कौन है, बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस बेसिकली, और ये हमारा कौन हो गया, अल्फा पार्टिकल। अब आपको इक्वेशन बैलेंस करना तो केमिस्ट्री में आता ही है। अब आप क्या लिखोगे, 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2A माइनस B, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन बन गई 10 इज इक्वल टू 2A माइनस B, इक्वेशन 1। क्लियर है, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ऐसी सेकंड इक्वेशन क्या लिखेंगे, 238 इज इक्वल टू 206 प्लस 4A, तो 0 है इसे,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो जैसे ही a आया a का वैल्यू यहाँ रख दो, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आ गया अपना 8, तो ये हो गया 16, तो b का वैल्यू आ गया 6, तो a इज इक्वल टू आया अपना 8 और b इज इक्वल टू आया 6। मतलब अल्फा पार्टिकल हो गए अपने 8 और बीटा पार्टिकल कितने हो गए 6। बीटा पार्टिकल मतलब बीटा नेगेटिव पार्टिकल। आंसर ये। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपको एक आईआईटी जेईई का क्वेश्चन करा देता हूँ जो प्रीवियस आया हुआ है, वो सॉल्व करेंगे और फिर अपनी चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है ये न्यूक्लियर फिजिक्स। बस इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में एक ही चैप्टर रह गया, दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है तो रेडियो एक्टिविटी है, बाकी मैं पढ़ा दूंगा इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, और जो अपने ऐसे एग्जाम में आ चुका है, आप क्वेश्चन नोट कर लो। द न्यूक्लियस 10Ne23, it is converted into 11Ne, सॉरी Ne नहीं, सोडियम लिखा हुआ है, 23 और कुछ लिखा है, ठीक है। द न्यूक्लियस 10Ne23 डिके टू 11Na23 by beta minus emission. Calculate the maximum kinetic energy of beta particle. Calculate the maximum kinetic energy of beta particle emitted. Take the mass of 10Ne23. Mass of 10Ne23, it is given 22.994466, बड़े कम वैल्यू देते हैं यार ये। एंड दैट ऑफ 11Na23 इज इक्वल टू 22.989770, और सारे मास किसमें हैं, EMU में गिवन है अपने को। ये आपको प्रोसेस गिवन थी। अब बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, the nuclear decay into this and calculate the maximum kinetic energy of beta particle. अब हमें बेसिकली जो बीटा पार्टिकल है, पहले तो सबसे पहले प्रोसेस जो कंप्लीट हुई वो लिखना चाहिए। इससे ये बना हमारा डिके कौन सा है, बीटा माइनस। अब अपने को पता है कि बीटा माइनस अगर पार्टिकल है तो यहाँ पर हमें क्या मिला होगा, एक वैसे भी अगर रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पर -1E0 लिखना पड़ेगा। और जब जब आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है, आपको पता है यहाँ पर कौन निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ऐसे है ना। ये तभी आप कर पाओगे जब आपको ये चीजें याद होंगी। अब हमें फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बीटा माइनस डिके था तो बीटा माइनस डिके में जो हमारा क्यू वैल्यू आया था, अब नहीं याद होगा तो फिर आपको पूरा डेराइव करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखो उसको कि क्यू वैल्यू जब निकालते हैं किसमें, बीटा माइनस डिके में, तो आता था मास ऑफ एक्स एटम माइनस मास ऑफ वाई एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन के मास का कोई रोल नहीं होता था, वो कैंसिल आउट हो जाता था। इलेक्ट्रॉन के मास के लिए सोचो, बीटा प्लस डिके होता तो क्या आता, मास ऑफ एक्स एटम माइनस मास ऑफ वाई एटम माइनस 2 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास ऑफ एक्स कहाँ गया, ये रहा 22.994466 माइनस 22.98970 इंटू 931.5। अभी सॉल्व कर लेते हैं, तो कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी मैं बता देता हूँ। (22.994466) minus 22.98
9770। ये आया अपना 0.004696 विच इज मल्टीप्लाई बाई 931.5। इसे मल्टीप्लाई कर दो 0.004696 मल्टीप्लाई बाई 931.5। ये आया अपना 4.374324 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। अच्छा हमें एक बात पता है कि ये एनर्जी रियलिटी में शेयर कौन करने वाला था, ये तीनों। लेकिन हमें ये भी पता है कि इसके पास एनर्जी बहुत कम पहुंचती है जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नियर अबाउट टू जीरो। क्लियर है। और क्वेश्चन में अच्छा जो एनर्जी हमसे पूछी, हमसे क्या बोला गया है, अगर नॉर्मली ये बोला जाता ना फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इफ द एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, जब भी उसे बीटा पार्टिकल की एनर्जी पूछनी होगी वो आपको एंटी न्यूट्रिनो की भी एनर्जी देगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चे कहते हैं सर इस क्वेश्चन में एंटी न्यूट्रिनो की तो एनर्जी दी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल जो मैंने लिखाई थी, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल या बीटा माइनस पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन, इट विल कम्स आउट क्यू वैल्यू माइनस एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। बच्चे कहते हैं सर इसमें एंटी न्यूट्रिनो की तो एनर्जी दी नहीं है। उसने एक वर्ड बोला हुआ है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। तो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, जीरो, मतलब इसको कुछ एनर्जी मिले ही ना, है ना, या मिले भी तो बिल्कुल ना के बराबर जैसे इसको मिली है। सारी की सारी एनर्जी कौन लेके चला गया, ये। तो हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज नियरली अबाउट टू 4.374324 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर उसे आपसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछनी होगी तो फिर वो आपको एंटी न्यूट्रिनो की वैल्यू एनर्जी गिवन होगी। ठीक है, चलो तो आप स्क्रीनशॉट पर ये नोट करो। अब मैं लास्ट ईयर एक लेक्चर और लूंगा इस पर, इसमें हमें प्रीवियस इसके जो क्वेश्चंस होंगे इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फिजिक्स पर वो मैं आपको कराऊंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस जबरदस्त आ जाएगा।